इस वीडियो में मैं जेईई मेंस 2025 में आए हुए एलिप्स के 4 बड़े स्पेशल क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। एक ऐसा टॉपिक जो रीसेंट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, जिसका मिड पॉइंट हमें दे रखा होता है। तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन अलग अलग शिफ्ट में जेईई मेंस ने पूछे हैं। स्टार्ट करते हैं इस इक्वेशन के साथ में। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स whose midpoint is 3,1। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कुछ भी ऊपर नीचे नहीं है। हमसे एक एलिप्स की कॉर्ड की इक्वेशन पूछी है जिसका मिड पॉइंट गिवन है। तो इक्वेशन ऑफ कॉर्ड रहता है t इज इक्वल टू S1। हम ये जो t और S1 लिखते हैं वो इस मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही लिखेंगे, 3,1 जो है। तो t बनेगा x1 मतलब 3 डिवाइडेड बाई 25 प्लस y1 मतलब 1 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 1 इज इक्वल टू S1 का मतलब एलिप्स के एक्सप्रेशन में m 3,1 पुट कर देंगे तो बनेगा 9/25 प्लस 1/16 माइनस 1। ये बन रहा है 3x/25 प्लस y/16 इज इक्वल टू 9/25 प्लस 1/16। और एलसीएम लेके ये बनता हुआ दिख रहा है 48x प्लस 25y डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16। राइट साइड बनेगा 16 इंटू 9 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 16। और ये हमें दिख रहा है 48x प्लस 25y और राइट साइड है 16 इंटू 9 144 प्लस 25 169। तो ये सीधा क्वेश्चन, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछी थी एलिप्स के लिए, मिड पॉइंट दे रखा था 3,1। यूज़ किया हमने t इज इक्वल टू S1 किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, मिड पॉइंट 3,1 के रिस्पेक्ट में। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन है। सिमिलर फॉर्मेट का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पर भी हमें दे रखा है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 109 is the equation of the chord of this ellipse whose midpoint is given। तो फिर से हमें t is equal to S1 लगाना है। कौन से पॉइंट के लिए? 5/2 हाफ के लिए। तो यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करूँ तो सीधा आ जाएगा x1 मतलब 5/2 अपॉन 9 प्लस y1 कितना आ जाएगा? y1 आ जाएगा हाफ डिवाइडेड बाय 4। और -1 तो वैसे भी कटेगा, तो राइट साइड लिख रहा हूँ मैं S1 में x की जगह पुट कर देना है 5/2। ये आ जाएगा 5/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये दिख रहा है मुझे 5x/18 प्लस y/8 इज इक्वल टू 25/4 इंटू 9 36 प्लस 1/4 इंटू 4 16। और यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पर एलसीएम ले ही लेता हूँ तो ये आ जाएगा 40x प्लस 18y डिवाइडेड बाई 18 इंटू 8 इज इक्वल टू 25 इंटू 16 प्लस 36 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 16। ये 8 16 से 2 पर कैंसिल हुआ, 18 36 2 पर कैंसिल हुआ, तो ये दिख रहा है 40x प्लस 18y इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में है 4, ऊपर है 25 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 4 100 प्लस 9। तो ये हमारे पास में आ गया 40x प्लस 18y इज इक्वल टू 109। और इसको हमें कंपेयर करना है, इस इक्वेशन को 40x प्लस 18y इज इक्वल टू 109 को। इक्वेशन हमें दे रखी है क्वेश्चन के अंदर अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 109 से, और अल्फा बीटा हमसे पूछा है तो अल्फा क्लियरली दिख रहा है हमें। अल्फा आ जाएगा 40 और बीटा आ जाएगा 18। अल्फा प्लस बीटा आंसर रहेगा 58। तो सिमिलर क्वेश्चन t इज इक्वल टू S1 लगा के हमने इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकाली जिसका मिड पॉइंट हमें दे रखा था, और उसके बाद कंपेयर करके अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो एक तो ये फॉर्मेट है जिसमें इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पूछी जाती है मिड पॉइंट देकर। दूसरा टाइप है जहां पर हमसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी जाती है, वही सेम इक्वेशन ऑफ एलिप्स दे रखी होती है, मिड पॉइंट हमें दे रखा है और पूछा लेंथ ऑफ कॉर्ड है। तो सॉल्व करने का तरीका एकदम सिमिलर रहेगा, थोड़ा लेंदी जरूर रहता है ये वाला क्वेश्चन,
पर सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इक्वेशन मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स की लेंथ बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले t इज इक्वल टू S1 करके मैंने कॉर्ड की इक्वेशन निकाली। तो x1 की जगह √2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस y1 की जगह 4/3 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू S1। तो x की जगह रख देंगे √2 तो बनेगा 2/9 प्लस y की जगह रख देंगे 4/3 तो ये बनेगा 16/9 इंटू 4। ये नेक्स्ट स्टेप पर दिख रहा है मुझे, 4 से 4 कैंसिल हुआ, x √2/9 प्लस y/3 इज इक्वल टू 2/9 प्लस यहाँ से 4 पर कैंसिल हुआ 4/9। नेक्स्ट स्टेप पर 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो x √2 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये तो पहले तो हमने निकाल ली इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, लेकिन हमें इसकी लेंथ चाहिए। तो ध्यान से देखो, हम करना ये चाह रहे हैं कि कॉर्ड, अगर मैं एक कर्व की कॉर्ड की बात कर रहा हूँ, पूरा एलिप्स नहीं बना रहा, बस एक कॉर्ड दिखाने के लिए मैंने कर्व बनाया है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हम मान लेते हैं, एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट मैंने माने x1 y1 और इसके कोऑर्डिनेट माने x2 y2। तो हम चाहते हैं लेंथ ऑफ PQ, तो PQ की लेंथ आ जाएगी √of x1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, हम x1 माइनस x2 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करें तो इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स के अंदर अगर मैं y की जगह ये x की वैल्यूज पुट कर दूं तो मुझे x में क्वाड्रेटिक बनती हुई दिखेगी और उसके जो दोनों रूट्स होंगे वो P और Q पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो यही करते हैं हम यहाँ से। तो y उठाकर मैंने इस इक्वेशन ऑफ एलिप्स में पुट किया तो बनेगा x²/9 प्लस y की जगह पर 6 माइनस x √2/3 का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में ध्यान रखना 4 था, इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बन रहा है x²/9 प्लस 36 प्लस 2x² माइनस 12√2x डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 इज इक्वल टू 1। यहाँ से मेरे पास में आ रहा है 4x² प्लस 2x² प्लस 36 माइनस 12√2x इज इक्वल टू 36। और अच्छी बात यह कि 36 कट रहा है तो इक्वेशन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी। 6x² माइनस 12√2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्लियरली जो x1 x2 हैं वो हमें दिख ही रहे हैं, एक 0 है और एक आ जाएगा 12√2/6 मतलब 2√2। तो हमें जो PQ की लेंथ चाहिए थी, यहाँ से अगर मैं लिखूँ तो ये आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर। और ध्यान से देखना, y1 माइनस y2 की जगह, इस y1 माइनस y2 की जगह अगर हम ये देखें कि हम y की जगह रख रहे हैं 6 माइनस x √2/3, तो y1 माइनस y2 रहेगा x1 माइनस x2 इंटू √2/3 और इसका क्या कर देंगे हम स्क्वायर। ये समझ में आया ना कि हम y1 माइनस y2 की जगह यहां से 6 माइनस x1 √2/3 माइनस 6 माइनस x2 √2/3 कर रहे हैं। तो डिफरेंस कुल मिला के यही रहने वाला है और ये बनता हुआ दिख रहा है हमें। यहां से अगर हम देखें तो मॉड x1 माइनस x2 अंडर रूट में 1 प्लस 2/9 और x1 x2 हमारे सामने ही है, 0 और 2√2। तो डिफरेंस कितना आया इसका 2√2 और ये जो है 1 प्लस 2/9 ये बनेगा √11/3। ये PQ की लेंथ आ जाएगी और इस PQ की लेंथ को क्वेश्चन में इक्वेट कर रखा है 2√α/3 से। तो ये है 2√α/3। तो यहां से अगर हम देखें तो √α क्लियरली दिख रहा है √22, अल्फा आ जाएगा 22। तो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2। तो ये मिड पॉइंट वाली कॉर्ड का दूसरा फॉर्मेट जहां हमसे लेंथ ऑफ कॉर्ड पूछी जाती है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ध्यान ये रखना है कि पहले मुझे इक्वेशन ऑफ कॉर्ड निकालनी थी, वहां से y इन टर्म्स ऑफ x निकालकर हमने एलिप्स की इक्वेशन में रखा जिससे x पे क्वाड्रेटिक बने।
एक्स के दोनों रूट्स हमें उस क्वाड्रेटिक से मिल सकते हैं इसलिए बोल रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि हर बार हमें क्वाड्रेटिक इतनी इजीली सॉल्व होती हुई दिख जाए, क्योंकि इसमें एक रूट तो जीरो दिख ही रहा है, तो क्वाड्रेटिक बहुत इजीली सॉल्व होगी। x1 माइनस x2 आ जाएगा, उससे y1 माइनस y2 निकाल लेंगे। कभी कभी क्या होगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना मुश्किल होगा, तो उसमें क्या करना होगा वो भी एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन वही है हमारा। यहां पे देखो लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ दिस एलिप्स हमसे पूछी है, इसका मिड पॉइंट हमें दे रखा है। स्टार्ट वैसे ही होगा, स्टार्ट करेंगे t इज इक्वल टू S1 से। तो पॉइंट हमारा 1,5 है, तो t रहेगा x1 मतलब 1/4 प्लस y1 इंटू हाफ डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू S1 में हम पॉइंट पुट कर देंगे 1,5, तो ये बनेगा 1/4 प्लस 1/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये बन रहा है हमारे पास में x/4 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8, 1/4 प्लस 1/8, और ये बनता हुआ दिख रहा है मुझे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब हम यहां से y इन टर्म्स ऑफ x लिखेंगे, y आ जाएगा 3 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2। अब ये y की वैल्यू हम उठाकर एलिप्स के इक्वेशन में रख देंगे जिससे कि x पे क्वाड्रेटिक बने। ये बनेगा x² 4 प्लस y की जगह 3 माइनस 2x/2 का स्क्वायर इंटू में 1/2 इज इक्वल टू 1। ये दिख रहा है मुझे x² 4 प्लस 9 प्लस 4x² माइनस 12x डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1, और ये हमें दिख रहा है 2x² प्लस 4x² माइनस 12x प्लस 9 इज इक्वल टू 8। तो ये जो क्वाड्रेटिक है x में वो दिख रही है मुझे 6x² माइनस 12x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक लास्ट क्वेश्चन में जैसे क्वाड्रेटिक बहुत आराम से सिंप्लीफाई हो रही थी वैसा नहीं हो रही है, पर हमें चाहिए ये, हमें PQ कॉर्ड की लेंथ चाहिए, तो जो कि बेसिकली क्या है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब पहले तो ये समझ लेते हैं कि हमारा y इन टर्म्स ऑफ x यहीं से तो आएगा, तो अगर मैं y1 निकालूं तो वो हमें मिलेगा 3 माइनस 2x1/2 और y2 आएगा 3 माइनस 2x2/2। तो y1 माइनस y2 का जो डिफरेंस रहेगा वो मुझे क्लियरली यहीं से दिख रहा है, यह आ जाएगा 3 माइनस 2x1/2 माइनस 3 माइनस 2x2/2 का स्क्वायर और प्लस x1 माइनस x2, ये तो पहले से है। तो इससे हमारा PQ थोड़ा सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है, और अगर ध्यान से इसको देखो तो ये 3/2 से 3/2 कैंसिल, 2/2 कैंसिल होगा, तो ये बनेगा माइनस x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। कुल मिला के ये बन जाएगा अंडर रूट के अंदर ट्वाइस ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दो रूट्स हमें दिख रहे हैं x1 x2, उन दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर हमें पता करना है। तो यहां से अगर मैं लिखूं x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये चीज़ हम क्वाड्रेटिक में बहुत बार करते हैं, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। अब सम ऑफ रूट्स कितना है यहां से दिख रहा है 12/6 2, तो ये तो लिखा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू प्रोडक्ट ऑफ रूट है 1/6, 4 इंटू 1/6, तो ये दिख रहा है 4 माइनस 2/3। ये है हमारे पास में 12 माइनस 2/3 मतलब 10/3। तो इससे हमें x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर पता चल गया। इसका मतलब PQ की लेंथ आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10/3। तो 20 में से हम 4 बाहर निकाल लें अंडर रूट से, तो बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 5/3 अंडर रूट के अंदर है पूरा। ये अपना आंसर है। लेकिन किस तरह से हमसे पूछा है, अच्छा ध्यान से देखो, रूट 15 बनाया हुआ दिख रहा है, तो अगर मैं इसको लिखूं 2 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर आ जाएगा 15, नीचे आ जाएगा 9, और यहाँ से दिख रहा है मुझे 2/3 अंडर रूट 15 इसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1। तो ये 4 क्वेश्चन जेईई मेंस 2025 के एलिप्स पर बेस्ड थे। एलिप्स पर भी क्या मतलब, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पर, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट दे रखा होता है। और रिसेंट टाइम में जब से सिलेबस रिड्यूस्ड हुआ है,
अचानक से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, तो इस टॉपिक को छोड़कर हमें नहीं जाना है। स्पेशली लेंथ ऑफ कॉर्ड कैसे निकालना है, इसकी प्रैक्टिस तुम्हें जरूर होनी चाहिए।